ये जो कहा जाता है, अंत भला तो सब भला, ऑल इज वेल दैट एंड्स इज वेल। ये अंत नहीं है, अगले कड़ी की कंटिन्यू की लास्ट कड़ी है कि अब इसको आगे कंटिन्यू करना है। आज बड़ी भाग्यशाली है जो संबोधित करेंगे वो लोग परमादरणीय प्रोफेसर सुनील जोशी जी, कुलपति प्रोफेसर के द्विवेदी जी, डीन। कैसा भाग्य है कि ये दोनों लोग हमारे सीनियर हैं, अभी अपने चेयर पर बैठे हैं, हमको विदा कर देते हैं। प्रोफेसर पांडे जी, प्रोफेसर रानी सिंह और सभी मित्र मंडली, ये सेमिनार अलग हटकर था। प्रोफेसर पांडे जी और प्रोफेसर रानी सिंह, देवानंद जी, दिनेश जी, सुनीता, सुदामा जी, यानी पूरी टीम बहुत परिश्रम किया, बहुत सफल सेमिनार रहा। प्रायः हम लोग तो बारातियों जैसा सेमिनार करते थे जब सर्विस में थे, आज यहाँ, कल वहाँ, परसों वहाँ, लेकिन हमने देखा कि किसी सेशन में 2 बैठे हैं, किसी में 4 बैठे हैं और कहीं वहीं बैठे हैं जिनको नेक्स्ट स्पीकर बनना है। लेकिन इस सेशन में कोई ऐसा सेशन नहीं या कि श्रोता ना हो, ये सबसे बड़ी बात है। हमारे जब टीचर थे सुनाए, वो केवल दोनों हमारे अग्रज लोग जानते हैं, प्रोफेसर हरिचंद्र शुक्ला। जब हम एडमिशन लिए तो प्रोफेसर शुक्ला जी डीन थे। हमारे विभाग में सेमिनार हो रहा था त्रिदोष पर। हम फर्स्ट ईयर एमडी में थे, सेकंड ईयर एमडी में, दूसरा सेमिनार था। तो हम अंदर जा रहे थे, पूछे कहाँ जा रहे हो? हम कहे सर सेमिनार में। क्या करोगे? हम कहे कि सेमिनार में सुनना है। तो थोड़ा बोलते थे हमारे डीन साहब शुक्ला जी विचित्र, तो 2-4 प्रवचन दिए, आशीर्वचन दिए और कहे कि सेमिनार जानते हो क्यों होता है? हम पूछे सर हम तो नहीं जानते। तो सेमिनार हैज ओनली 3 थिंग्स, ईट, मीट एंड चीट। ईट, खूब खाओ बढ़िया बढ़िया, एक दूसरे से मिलो, और एक कहेगा कि मुलेठी से कैंसर ठीक करते हैं, तो दूसरा कहेगा सुगंध से ब्रेन ट्यूमर ठीक करते हैं, चिट कर। और फिर एक बढ़िया गाली देकर कहे कि जाओ पान लाओ किसो के पान लाए। तो प्रायः सेमिनार का एक कॉन्सेप्ट भी चलता है, लेकिन ये फ्रूटफुल सेमिनार था, रिजल्ट ओरिएंटेड सेमिनार था, पॉजिटिव सेमिनार था। चरक के जमाने में भी जो सेमिनार हुए उसमें बहस हुई। आप बात कलाकली का सेमिनार पढ़ें, कितना झगड़ा हुआ। जिस भाषा में बात का वर्णन किए लोग, तो गुस्से में आकर नेक्स्ट कहते हैं कि अग्निदेव शरीर पिता अंतर्गत हूँ। लैंग्वेज से पता चलता है कि कितनी लड़ाई हुई है। तो तीसरा खड़ा होकर कह रहा है कि सोम एवं शरीर स्मार्ट करता। सेम भाषा का प्रयोग तभी किया जाता है जब झगड़ा होता है। लेकिन ये सेमिनार पॉजिटिव था, इसमें सबने अपने अपने विचार रखे और उन विचारों को कंसीडर किया गया। कोई ऐसा नहीं था जिनके विचार कंट्रोवर्शियल हो। हम तो इतना सेमिनार में बैठते भी नहीं, कल दिन भर बैठे, आज भी बैठे हैं, बहुत सुने, लेकिन ये पॉजिटिव सेमिनार रहा। एक बात जाने कि एक शब्द भी यदि नया आपको मिला तो सेमिनार में आने का सौभाग्य धन ले गया। हम खुद बैठे थे, नई नई बातें सीखे, नई चीजें जाने। हमेशा जाने कि सेमिनार कुछ न कुछ देता ही है। और आप ये भी जाने कि एक एक शब्द, एक एक वाक्य प्रतिदिन पढ़ें, तो आप कल्पना करें 5 वर्ष में आपको ज्ञान कितना हो जाएगा। जब हम BMS करने आए तो हमारे पिताजी कहे कि ये काम करो, ये पैसा लो, 1000 रुपया किताब खरीदो। मन में हम सोचे कि 1000 में 2 पैंट सिला लेते हैं, 2 शर्ट। फिर कहे कि पूछेंगे, जमाना दूसरा था, डंडा भी पड़ता। तो हमको एक लाइन कहे, पुस्तकी भवति पंडिता है,
और कहे कि किताब तो मैं ये कि पढ़ना मत कोई भी पुस्तक, लेकिन एक बार पलट जरूर जाना, फोटो देखना। हमने ये प्रारंभ किया, आज भी करते हैं, आज भी अपने स्टूडेंट करते हैं। सर आज भी 2 घंटा पलटते हैं, केवल पढ़ना, लेकिन उसमें एक जगह कोई ऐसा जरूर मिल जाता है जहाँ 5 मिनट रुक जाते हैं और उसको पढ़ते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। और वो एक पारा पढ़ना ही ज्ञान क्या है? कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। आपको इंफॉर्मेशन चाहे सेमिनार में मिला, चाहे क्लासरूम में मिला, चाहे चरक संहिता पढ़कर मिला, चाहे ग्रामीणों से मिला, ज्ञान का अर्थ हुआ कि कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। अब विज्ञान क्या है? कंफर्मेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। जो ज्ञान आपने लिया उस ज्ञान को एक्सपेरिमेंट से क्लिनिकली चाहे जैसे भी कंफर्म कर ले तो ज्ञान कन्वर्ट हो जाता है विज्ञान। आप यदि यहाँ जिसको कहते हैं कि ये तो गलत बोल रहा है, बहुत बड़ा ज्ञान आपको मिला, आप में इतना स्किल डेवलपमेंट तो हुआ कि सामने वाली की बात को आप स्वीकार नहीं कर रहे हैं। अस्वीकार नहीं कर रहे हैं तो कोई ना कोई तर्क आपके पास होगा। आप जाने कि ज्ञान वृद्धि पुस्तक से होगी, ज्ञान वृद्धि क्लास में होगी, लेकिन स्किल की वृद्धि सेमिनार से ही होगी। कौन क्या कर रहा है? स्किल वृद्धि का सबसे बड़ा मेथड है तर्क। हमको याद है स्टूडेंट लाइफ में एक क्वेश्चन पर हम निकाल लिए गए थे, शंभू जी बात की बेगूसराय आयुर्वेदिक कॉलेज में, उसमें डिसिप्लिन अधिक थी। हमने एक क्वेश्चन अपने टीचर से पूछा था, 3rd ईयर में थे, कि सर आप कह रहे हैं यदि उन्माद में तम का प्रकोप होता है तो उस व्यक्ति को अनिद्रा क्यों होती है? निद्रा तो तामसिक है। तो उस समय जवाब नहीं मिलता था। उन्होंने प्रिंसिपल से कहा कि नेता बनता है बड़ा उदंड है और हमको 1 हफ्ते के लिए निकाल दिया गया कि आप क्लास नहीं करेंगे। और तभी हम भी जिद कर लिए थे कि जब बनेंगे मास्टर ही बनेंगे। और लड़के जितना भी आज ये लड़के बैठे हैं तो कहते हैं हमारे गूंगे देवता, गूंगे देवता का मतलब हमारे देवता कभी आशीर्वाद के लिए भी नहीं बोलते। और बिल्कुल सही, देवता क्यों कहते हैं कि पुजारी हम स्तुति करते रहते हैं, हमारे देवता चुप रहते हैं। तो लेकिन ये सेमिनार जरूर सुने और हम ये सोचते हैं, सबसे बड़ी बात है कि इस टीम को बधाई देते हैं कि बहुत सफल सेमिनार रहा। आयोजकों ने हमारे समझ से कहीं किसी तरह की कमी नहीं हुई। जो आए हैं कमी महसूस किए तो चूँकि इस परिवार के, इस विभाग के, भले ही इन लोगों ने निकाल लिया इस बूढ़े को, लेकिन एक वृद्ध होने के नाते शरीर से वृद्ध नहीं है, वयोवृद्ध है। हम आपसे क्षमा मांगते हैं कि यदि इस सेमिनार में कोई त्रुटि हुई हो, कोई गलती हो तो उसको परिवार मानकर आप वर्णन करें। और आप लोग इतना सुने, बैठे, जो कष्ट आपको रास्ते में आने में हुआ, जाने में होगा, उस सब कष्टों के लिए भी क्षमा याचना ही एक आयोजक कर सकते हैं। आपने बहुत परिश्रम किया और अब इन लोगों को हम क्या करें? उनको धन्यवाद दें, आभार करें। अभी 1 महीना पहले ही तो निकाले हैं लोग घर से, लेकिन फिर भी एक औपचारिक धन्यवाद देंगे कि इन लोगों ने 2 नवयुवक हमारे यहाँ हैं, दिनेश और देवानंद जी, दोनों स्टूडेंट रहे, स्टूडेंट लाइफ से भी बहुत परिश्रम किए, अथक इतना परिश्रम किए कि हम अपना काम कर ही नहीं पाते थे कि मेरा भी काम है। इन दोनों को विशेष धन्यवाद। दिन रात लगे रहे, हमारी सारी टीम लगी रही। Thank you so much, sir. Your words of wisdom in a humorous way will always remain in our minds for long. And though we have sent you through retirement, you will remain with us forever, for a long time. Thank you so much, sir.